कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जी की नीति को उठाई और शुक्राचार्य की नीति को उठाकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। कौन कौन से स्थान हैं? स्त्री सु नरम विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाया नान्योत्साहपदगुप्सितम्। ध्यान दीजिएगा, 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। पहला स्थान है स्त्री सु। स्त्रियों से यदि झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। मतलब अपनी पत्नियों से यदि झूठ बोला भी जाए तो उस पर पाप नहीं लगता। भाई लोग बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, ये बात आई तत्व की है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष स्त्री से हर बार झूठ बोले, क्योंकि यदि झूठ ही झूठ चलेगा तो गृहस्थ की गाड़ी पलट जाएगी। गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिया हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री पुरुष दोनों बराबर चलेंगे तो गृहस्थ की गाड़ी ठीक चलेगी, और जहां एक भी पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी को पलटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए स्त्री पुरुष को एक साथ चलना चाहिए, सत्य मार्ग का प्रतिपादन करते हुए। पर हां, कई बार स्त्रियां ऐसी बात पर हट कर लेती है कि वहां यदि पतिदेव झूठ बोले तो काम चल जाएगा। उदाहरण से समझिएगा, जैसे माताएं बहनें किसी शादी पार्टी में जाती हैं। अब शादी पार्टी में जो भी जाता है भैया चकाचक होके जाता है, सज धज के जाता है पूरी लीपा पोती के साथ। तो आप शादी पार्टी में गए और आपने अपनी पड़ोसिन को देखा, अरे वाह क्या बात है, क्या बढ़िया सूट डाल के आई है, क्या बढ़िया साड़ी डाल के आई है, क्या बढ़िया आभूषण डाल के आई है। कोई वस्तु कोई चीज आपको पसंद आई। अब पसंद तो आ गई पर अंदर से ईर्ष्या उठने लगी, अरे ये इतनी बढ़िया चीज। रसगुल्ले कम खाएगी और उस चीज को बार बार घूर घूर के देखेगी। अब तो रसगुल्ला खाना था 5-10, लेकिन खाएगी 2 ही और पहुंच जाएगी घर, और घर जाके बोलो जी सुनो वो शीला, अरे जो तो कोड़ी की शीला, आज मैंने उसे पार्टी में देखा, वो क्या हार पहन के आई थी, और पता है जी मेरे बगल में आके रसगुल्ला खाती हुई उस हार को ऐसे दिखा रही थी, बार बार उस हार को ऐसे ऐसे मुझे दिखा रही थी। सुनो, हाँ मुझे भी ऐसा हार चाहिए। क्या चाहिए? हार। कैसा? बोले उससे बढ़िया चाहिए, तब तो मानो। अब यदि ये सत्यवादी जी हैं, झूठ नहीं बोलते, और यदि ये कह देंगे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, किसी की होड़ थोड़ी होती है। यदि ये सत्यवादी है और आपको उसी समय डांट दिया और कह दिया कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्या होगा? झगड़ा, झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। होगा कि नहीं होगा? तो महापुरुषों ने कहा कि उस झगड़े को शांत करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए झूठ बोल लो और कह दो, अरे कैसी बात कर रही हो, वो क्या हार है, उससे बढ़िया ना लाऊं तो कहना, पर सुनो अभी तुम्हें पता है थोड़ी तंगाई चल रही है, जेब थोड़ी टाइट है, बस पहली तारीख आने दो, जैसे ही तनख्वाह आएगी सबसे पहले तेरा हार ही लाके दूंगा। प्रेम से बोलो हरि हर। और पहली तारीख का समय अभी 1 महीना बाकी है,
तो कम से कम 1 महीने तक तो झगड़ा शांत हो गया। पर भाइयों, हर बार की बार नहीं चलेगी ये बात, कभी कभी। तो यदि अपने घर में क्लेश हो रहा हो किसी बात को लेकर के स्त्री पुरुष के बीच, तो आप थोड़ी देर के लिए झूठ बोल सकते हैं। स्पष्ट लिखा है स्त्री सु, यानी अपनी पत्नी से। और वैसे भी माताओं के मन में कोई बात पचती नहीं है, कोई बात छुपी नहीं जाती, क्योंकि माताओं को श्राप है। कोई ऐसी गुप्त बात है यदि वो आपने बता दी, और बताना तो गलत नहीं किया, लेकिन साथ में ये कह दिया कि ये बात किसी को बताना मत, ये सबसे बड़ी गलती कर दी। बताओ अच्छी बात है, लेकिन साथ में यदि ये कह दिया कि इसे बताना मत, तब तो ये जरूर बताएगी। इसलिए भैयाओ, कहीं कोई गुप्त बात हो घर की, तो उसे आप छुपा सकते हैं। स्त्री सु, दूसरी जगह है नर्म। नर्म कहते हैं हास्य परिहास्य को। कभी कभी हंसी मजाक में भी थोड़ी बहुत झूठ चल जाया करती है। 2 मित्र बैठे हैं और मित्रों में हंसी मजाक चल रही है, तो थोड़ी बहुत झूठ चलती है, उसमें भी पाप नहीं लगता है। स्त्री सु नर्म विवाय च, शादी ब्याह में भी खूब झूठ चलती है। हाँ, आजकल झूठे रिश्ते होने लगे हैं, तो लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। किसी की बेटी का घर बस रहा हो, कोई बेटी अच्छे घर में जा रही हो, आप शादी कराने वाले बिचौला हैं, तो आप उस बेटी की प्रशंसा में झूठ बोल सकते हैं। हाँ, ये बेटी बड़ी सुयोगनी है, बड़ी सदाचारी है, बड़े संस्कारी है। हाँ महाराज, इसको तो ये भी आता है, ये भी आता है। खूब बढ़ा चढ़ा करके आप बोल सकते हैं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। स्त्री सु नरम विवाय च वृद्धर्थ प्राण संकटे। यदि 2 आदमी झगड़ रहे हो, दोनों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, मारा काटी चल रही हो, और एक आदमी छुप करके आपके सामने छुप जाए, तो दूसरा उसके पीछे प्रहार करता हुआ आपकी ओर आकर पूछे, भैया अभी अभी मेरा शत्रु इधर से निकला है, क्या आपने देखा है? आपको पता है वो मेरे पीछे छुपा हुआ है। आप उस समय झूठ बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, तो उसके प्राण बच जाएंगे। वृद्धर्थ प्राण संकटे, यदि उसके प्राण संकट में हो तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं। वृद्धर्थ प्राण संकटे गौ ब्राह्मण्य हिंसाया। गौ माता की हिंसा के लिए कोई कसाई गौ माता की हिंसा करने के लिए दौड़ रहा है, तो उससे बचाने के लिए गौ माता को आप झूठ बोल सकते हैं। ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तो ब्राह्मण की हिंसा रोकने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हो। ये 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये है दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य की नीति। अब राक्षसों की नीति तो राक्षस ही जाने। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति नहीं कहती है कि झूठ बोला जाए। यहां तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोले और प्रिय बोले, ऐसा हमारी सनातन संस्कृति कहती है। बाकी राक्षसों की नीति है, वो झूठ भी बोले तो महाराज उनका क्या। प्रेम से बोलो एक बार हरि हर।